जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सारे भाई बहन? मुझे विश्वास है आप सब प्रभु में बहुत बहुत आनंदित हैं, बहुत बहुत आशीषित हैं। एक बार फिर से आपकी बहन आप लोगों के सामने प्रभु का पवित्र कलाम लेके आ गई। चलिए छोटी सी प्रार्थना करूंगी, वचन को शुरू करूंगी। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना करती है आपने फिर से वचन से बात करे। आपका शुक्रिया पिता। अभी जितने भाई बहन जहाँ से जब भी वचन को सुने हैं, पवित्र आत्मा आप इनको टच करें, इनकी मदद करें वचन को समझने के लिए। इन जीसस नेम, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मैंने आप लोगों को पिता का अर्थ समझाया था, मत्ती अध्याय 28-19 के कोड को डिकोड किया था। आज मैं आप लोगों को पुत्र का अर्थ समझाऊंगी। यूहन्ना अध्याय 8 का 12 वचन। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह जी लोगों से कह रहे हैं, संसार का नूर मैं हूँ, संसार का प्रकाश मैं हूँ। जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा। प्रभु कह रहे हैं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी गलत काम नहीं करेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। अनंत जीवन का वारिस हो जाएगा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, यहाँ वचन परमेश्वर के साथ हो गया। मत्ती अध्याय 5 का 14 वचन। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ वह छिप नहीं सकता। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते हैं, तो प्रभु हमारे लिए बोलते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा है, जो नगर ऊंचाई पर बसा हुआ वह छिप नहीं सकता। हालेलुया। यूहन्ना अध्याय 3 का 35 वचन। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी। पिता पुत्र से प्यार करता है, पिता ने सब कुछ पुत्र के हाथों में सौंप दिया। उत्पत्ति अध्याय 1 का 26 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। पहले प्रभु ने सब अपने आप को बनाया है, फिर प्रभु कह रहे हैं कि हम मनुष्य को। अब यही लोग कंफ्यूज होते, लोगों को लगता है ईश्वर एक या दो या तीन है। यहाँ प्रभु अपने बदन की महिमा के विषय में कह रहे हैं। हालेलुया। प्रभु ने हमें अपने जैसा बनाया है। प्रभु ने अपने आप को बनाया, फिर प्रभु ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, उसके नथ में जीवन का श्वास फूका, आदम जीविता प्राणी बन गया। उत्पत्ति अध्याय 1 का 27 वचन। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि करी। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 का 19 वचन। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। पिता पुत्र बन के संसार में हमारे छुटकारे के लिए आए। पिता मसीह में होके, परमेश्वर मसीह में होके इस संसार के साथ घुल मिल गए। प्रभु ने इस संसार में डेरा करा, लोगों के साथ मेल मिलाप करा। हालेलुया। उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। जो हमने अपराध करे थे, प्रभु ने हमारे अपराधों का दोष हम पर नहीं लगाया। उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। प्रभु ने हम सबको प्यार का पाठ सिखाया। ऐसा महान परमेश्वर है। यूहन्ना अध्याय 8 का 23 वचन। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। प्रभु यीशु मसीह जी यहूदियों से कह रहे हैं, तुम लोग नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। इसलिए मैंने तुमसे कहा, तुम अपने पापों में मरोगे। तुम अपने पापों में मरोगे। यदि तुम विश्वास न करोगे मैं वही हूँ, हालेलुया, तो अपने पापों में मरोगे। उससे कहा, तू कौन है? यीशु ने कहा, मैं वही हूँ जो प्रारंभ से तुमसे कहते हैं। यहूदी कहते, तुम कौन हो? प्रभु कह रहे, मैं वही हूँ जो प्रारंभ से तुमसे कहता चला आया हूँ, आदि से। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों अध्याय 11 का 3 वचन। पौलुस कह रहे हैं, मैं चाहता हूं तुम जान लो, हर एक पुरुष का सिर मसीह, हर एक स्त्री का सिर पुरुष और मसीह का सिर परमेश्वर है। मसीह का सिर कौन है? परमेश्वर है। यूहन्ना अध्याय 8 का 51 वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। प्रभु कह रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। वचन का क्या है? वचन स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना अध्याय 8 का 54 वचन। यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ भी नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो वह हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर स्वयं अपनी महिमा कभी नहीं करते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ भी नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो वह हमारा परमेश्वर है। यूहन्ना अध्याय 8 का 57 वचन। यहूदी ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं हुआ, फिर भी तूने इब्राहिम को देखा है। हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। इब्राहिम पुराने नियम में थे, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह आए। सो यहूदी कह रहे हैं यीशु मसीह से कि अब तक तू 50 साल का भी नहीं हुआ, हालेलुया, तूने इब्राहिम को कैसे देखा? यीशु ने उन लोगों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि इससे पहले इब्राहिम हुआ मैं हूँ। वचन बहुत गहरा है। जब आप वचन पढ़ेंगे पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता मांगी। मैं वचन को कंटिन्यू करूंगी। अपना ध्यान रखिए। फिर आपके सामने बहुत जल्दी आऊंगी। अपने घर वालों का ध्यान रखिए। सबको जय मसीह की।